एन 194N ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप बैंक से नोट निकालते हो तो या तो इस सेक्शन को आप नोट नाम से याद रख लीजिए या नकद नाम से याद रख लीजिए, कैश नाम से याद रख लीजिए। नकद 194N अगर आप बैंक से नोट निकालते हो तो ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप किसी भी बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से अगर कैश विड्रॉ करते हो तो यहां पे पेयर कौन होगा? ऑब्वियसली बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। विड्रॉ कौन कर रहा है? एनी पर्सन कर रहा है। तो यहां पे वो टीडीएस काटेंगे आपका 2% की रेट से, लेकिन टीडीएस तभी काटेंगे जब आपने पूरे साल में मिला के अपने अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ किया। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ किया तो उस पर्टिकुलर केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो आपका 2% की रेट से टीडीएस काटेंगे। अगर 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ किया तो 2% की रेट से टीडीएस से कटेगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो अभी तक जितनी भी हमने सेक्शन पढ़ी ना, उसमें अगर लिमिट को क्रॉस हो जाता है तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। जैसे प्रोफेशनल फीस में अगर मान लो 40,000 का पेमेंट किया तो पूरे 40 पे टीडीएस कटेगा। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट में 1,20,000 का एग्रीगेट पूरे साल में हो रहा है तो पूरे 1,20,000 पे टीडीएस कटेगा। बट गाइस ये पहली एक सेक्शन है जिसमें एक्सेस पे टीडीएस कटेगा। मींस 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया तो इन एक्सेस ऑफ द 1 करोड़ है, उस पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। जैसे मेरा कोटक में अकाउंट है, कोटक से हमने विड्रॉ किया पूरे साल में मिला के 1 करोड़ 30 लाख, तो ओनली 30 लाख रुपए पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन गाइस इसमें एक अमेंडमेंट आया इस बार कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश विड्रॉ करती है तो यहां पे ये लिमिट जो है ये 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, और एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला इस बार तुम्हारे लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ये लिमिट 3 करोड़ हो गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करती है, अगर 3 करोड़ तक कैश विड्रॉ है तो कोई टीडीएस नहीं, 3 करोड़ से ऊपर वाला है तो ऊपर वाले पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर मान लो कोई भी अकाउंट होल्डर ऐसा है जो बड़ा ही बेशरम है, उसने क्या किया, लास्ट के 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और लास्ट के 3 सालों की ड्यू डेट है वो जा चुकी है। लास्ट के 3 साल के उसने रिटर्न फाइल नहीं किए एंड लास्ट के 3 सालों की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 139(1) वो जा चुकी है। लास्ट के 3 सालों की ड्यू डेट जा चुकी है और 3 सालों के लिए उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर उस पे टीडीएस कैसे कटेगा पता है? उसके केस में 20 लाख रुपए तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से लेके और 1 करोड़ तक है उसमें आपका 2% टीडीएस कटेगा एंड 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखो अगर कोई अकाउंट होल्डर है, वो अकाउंट होल्डर क्या है? बड़ा ही बेशरम है। अकाउंट होल्डर था, लास्ट के 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किया और 3 सालों का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है। अब एक बात समझना, इस साल के लिए आप जो लास्ट के 3 साल देखेंगे वो प्रीवियस है 19, 20, 2021 एंड 21-22, क्योंकि इन तीनों सालों का ऑलरेडी ड्यू डेट जा चुका है। क्योंकि प्रीवियस से 22-23 का तो ड्यू डेट अभी तक बाकी रहता है ना, इस साल में बाकी रहता है, तो आपका 22-23 नहीं देखना, उसके पहले के 3 साल उसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है। और अगर आपने ये तीनों साल के रिटर्न फाइल नहीं किए तो गाइस इस साल में आपका टीडीएस कैसे कटेगा? अप टू 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की कैश विड्रॉ पे आपका 2% एंड 1 करोड़ के ऊपर वाला कैश विड्रॉ रहेगा उस पे आपका 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन गाइस यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ध्यान रखना, 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कैश विड्रॉ पे आपका 2% एंड 3 करोड़ के ऊपर वाला कैश विड्रॉ रहेगा उस पे आपका 5% की रेट से टीडीएस है वो कटेगा। अब एक बात समझना, यहां कुछ केसेस में टीडीएस नहीं काटना। सबसे पहले अगर कैश विड्रॉ है वो गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी बैंक अकाउंट होता है, तो अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं तो उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, अगर मान लो एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका किसी दूसरी बैंक में अकाउंट है, तो अगर बैंक कैश विड्रॉ कर रही है तो उनका टीडीएस नहीं काटना। तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो अगर मान लो कैश विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। एज वेल एज द कुछ जो है वो एटीएम ऑपरेटर होते हैं, जिसको अपन व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ द बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो जो एटीएम ऑपरेटर है, जैसे आपने नाम सुना होगा टाटा इजी कैश करके, एज वेल एज वक्रांगी करके, तो इनके एटीएम मशीन है, तो ये अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। एज वेल एज द कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी। अब एक बात समझना, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी क्या होती है? कुछ ऐसी एजेंसी रहती है जो एटीएम में पैसा भरती है, तो ये एटीएम में पैसा फिलिंग का काम करती है, वो अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। एज वेल एज द जो भी आपके एपीएमसी मंडी होती है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो एपीएमसी मंडी में जो एजेंट होते हैं, जो डीलर होते हैं, कमीशन एजेंट या ट्रेडर बोलते हैं, वो लोग किसानों से गेहूं वगैरह खरीदते हैं, तो किसानों से कोई भी क्रॉप्स खरीदते हैं, फसल खरीदते हैं, उनके लिए उनको कैश में पेमेंट करता है, तो अगर ये कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो चलेगा, ये सेक्शन नहीं लगेगी। एंड गाइस अगर कोई भी मनी चेंजर है, जो ऑथोराइज्ड डीलर है, जिसको फुल फ्लैश मनी चेंजर बोलते हैं, वो फुल फ्लैश मनी चेंजर, ऑथोराइज्ड डीलर, वो अगर कैश विड्रॉ करता है, और वो कैश किस लिए विड्रॉ कर रहा है पता है? कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, मतलब इंडिया के बाहर का बंदा है, वो इंडिया में घूमने आ रहा है और इंडिया में घूमने आ रहा है, उसको ऑब्वियसली इंडियन करेंसी देना पड़ेगा, उसके लिए कैश विड्रॉ कर रहा है। या मान लो इंडिया का कोई बंदा था, वो इंडिया के बाहर घूमने गया था और वापस से वो रिटर्न होते टाइम फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी के साथ एक्सचेंज करता है, तो उसको इंडियन करेंसी देना है। या फिर बहुत बार क्या होता है, यहां पे एक इनवर्ड रेमिटेंस स्कीम है गवर्नमेंट का। अब ये गवर्नमेंट का जो इनवर्ड डिस्बर्समेंट ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसमें आपको पता रहेगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं और वो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के थ्रू आपको पैसा भेजते हैं और यहाँ वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, वो आपको पैसा दे देता है, तो अगर वो डीलर है, वो ऐसा काम कर रहा है, वो एजेंट जो है फुल फ्लैश मनी चेंजर, वो ऐसा काम कर रहा है और उसमें अगर उसको लिए कैश विड्रॉ करता है तो चलेगा, उसमें भैया आपको ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो देखिए ये सेक्शन कहां नहीं लगेगी? एक तो गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है तो नहीं लगेगी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड उसके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं तो नहीं लगेगी। अगर एटीएम ऑपरेटर कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। सीआरए जो होती है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। एंड जो रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट है या जिसको अपन ट्रेडर बोलते हैं, जो एपीएमसी मंडी में काम करते हैं और उनको किसानों को कैश में पेमेंट करना पड़ता है, वो लोग अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। एंड कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर फुल फ्लैश मनी चेंजर है या उनके फ्रेंचाइजी एजेंट सब एजेंट है, वो क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी खरीदते हैं। किससे? या तो कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया आता है उससे, या फिर इंडियन टूरिस्ट बाहर गया था और रिटर्न होते टाइम उसके पास कुछ पैसा पड़ा है फॉरेन करेंसी, तो वो खरीदेंगे और उसको जो है वो कैश में पेमेंट करेंगे। या फिर इनवर्ड रेमिटेंस स्कीम के अकॉर्डिंगली उसको अगर पेमेंट करना है और उसके लिए वो कैश विड्रॉ करता है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है वो नहीं लगेगी। पी को ऐसे याद रखोगे।